रस्सी और मिट्टी का कार्य होता है। तो मिट्टी के कार्य में अब्बू ने बना रखी है एक मस्त गाड़ी। पापा ना अभी बीज डालने लगे हैं और इधर के साइड ना पूरा झंगोरा बो रहे हैं और इधर बीज में बोएंगे। तो जैसा भी अब चलते हैं घर के लिए और खाना खाते हैं और सो जाते हैं 5 बजे तक। अभी यहाँ पे देखो ताई जी ना बकरी के साथ है और बकरी चरा रही। आज हमारा खेतों का काम ना पूरा हो गया है और मेरा खुशी से ठिकाना नहीं है क्योंकि इन खेतों से लाचार छो कपड़ों से लाचार। हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो सब? बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी हो गई खेत जाने की तैयारी, तो मैं जा रही हूँ खेत। तो पहले आपको मौसम का व्यू दिखाती हूँ। ये हो रखा मौसम, पूरी अच्छी वाली धूप खिली हुई है। ये देखो साफ हो रखा मौसम। तो आप भी जा रहे हैं सासू जी खेत, तो चलो खेत की तैयारी हो गई है। ये हमारी बुआरी है। तो मैं जा रही हूँ खेत, हमारा है बहुत बड़ा खेत आज। तो देखती हूँ कितना टाइम लगता है, आप वीडियो में बने रहें। तो चलो चलते हैं खेत में। हो भाई, ये जा रहे हैं छोटे बच्चे स्कूल। ये अब्बू और अंशिका ये चले गए स्कूल। ये देखो यहाँ पे ना अभी अब्बू और अंशिका स्कूल जा रहे हैं और इनके ना पेपर हो गए हैं और लास्ट दिन ऐसे होता है झाड़ू रस्सी और मिट्टी का कार्य होता है। तो मिट्टी के कार्य में अब्बू ने बना रखी है एक मस्त गाड़ी। तो ये देखो भाई, ये है गाड़ी और ये है परिया जिसमें मट्ठा बनाते हैं। तो इसका ढक्कन भी है, इसमें रोड भी है और इसमें देखो अंदर से ये ऐसे खोखला भी कर रखा है। तो काफी बढ़िया कार्य कर रखा है। और ये है अंशिका का। तो अंशिका ने एक मस्त कप बना रखा है चाय पीने के लिए। अंशिका पहना जो ना। तो ये कुछ ऐसा है और ये अभी अब्बू लेके जा रहा है, बड़ी सावधानी से, टूटना नहीं चाहिए। तो ले अब आराम से ले जाओ, हाँ भी ना पड़ी, आराम से जाओ। बाय। बड़े बनाइए पारी दियो बे। ये देखो पापा ना अभी बीज डालने लगे हैं और इधर के साइड ना पूरा झंगोरा बो रहे हैं और इधर बीज में बोएंगे धान, क्योंकि वरना इतना बड़ा खेत में गुड़ाई कौन करेगा, हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा खेत है, तो इसमें जो ये पत्थर है ना बीच वाला, इससे इधर पूरा झंगोरा रहेगा और इससे उधर धान रहेगा और फिर उधर बारीकी की तरफ से उधर ना वहाँ झंगोरा रहेगा। तो हमने रोटी भी ला रखी है क्योंकि हम घर में खा के नहीं आए, मतलब मम्मी लोग तो खा के आए ना, 2-2 4-4 ला रखे हैं। ये पापा लेके आए हमें दुकान से कुरकुरा और एक बिस्किट भी ला रखा है। मुझे ये पार्ले जी इतना गंदा लगता है। तेरे लिए ये है ना ये। तो ये तब खाएंगे जब थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, है ना मम्मी? जब थोड़ा बहुत आधा खेत पूरा आधा खेत होगा धान कमाई तब। सोचो कि आज इतने बड़े खेत में मैंने और मम्मी ने कुदाल से जो है मिट्टी के गोले फोड़ने हैं और झाड़ वगैरह छाननी है। तो मुझे ना अभी से धक धक हो रहा है कि मैं इतना काम कैसे करूँगी क्योंकि ये घर तो जाने नहीं देंगे जल्दी और हालत ख़राब हो जाएगी इतने बड़े खेत में। तो देखते हैं कैसी हालत होती है आज मेरी। देखो भाई इतना बड़ा खेत है हमारा। 2 hours later. अभी हमने ना इस तरफ पूरा हल लगा के जो है आधा इस तरफ भी लगा दिया है और अब लगी है भूख, साथ में पूरा काम भी कर दिया है बैलों के साथ साथ। मम्मी यहाँ पे रोटी खा रही है और मुझे भी लग गई है भूख। तो मम्मी भूख लग गई, अब खाना दे दे, टाइम ना 12 बजने वाली है। आओ रोटी खाने। ये देखो कुछ ऐसे खा रही है मम्मी, यहाँ पे बैठी हुई है। आलू बड़ी की सब्जी ला रखी है, मुझे खाएं। 2 hours later. अभी जाके हमने पूरा खेत का काम निपटा दिया है और दिन के 1:30 बज गए हैं। तो अब ना पापा जी डाई लगा रहे हैं, तो पापा जी डाई लगा के आएंगे क्योंकि अभी हमने घर में जो गाय और भैंस है ना उनको भी बाहर निकालना है और धूल से ना बुरी हालत हो गई है। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी क्योंकि रोटी लेके आए थे, बिस्किट लेके आए थे, कुरकुरा लेके आए थे, पर
उतनी आफत भी नहीं आई, क्योंकि बीच में हमने ना पहले से काम किया हुआ था, इधर की साइड ही आफत आई और बीच में बिल्कुल आफत नहीं आई। मतलब जिस हिसाब उस हिसाब से थकान नहीं लगी जिस हिसाब से खेत बड़ा है। पर हो सकता है कि खाना खाने के बाद ना बहुत भयंकर आलस आ सकता है, क्योंकि पूरे खेत में ऐसे तो करना ही पड़ा। पर जो भी हो जैसा भी हो, अब चलते हैं घर के लिए और खाना खाते हैं और सो जाते हैं 5 बजे तक। और है मम्मी कुछ बोलेगी? कुछ की बोना मनो पूरा पोंगड़ा मन सकेली ये भैया क्या था मौसम से सबसे भयंकर पोंगड़ा हम आयु छी। आ जाना घर रे पो भात बोल बनाई तो भात खोला हनी बोल बनाई तो कबाब आलू बात नहीं बनाई हो जाना उभे नहीं सकन भी मैं बहुत डर से ऐसा हो नहीं सकता कि उसने खाना ना बनाया हो। रस्सी 1:30 बजे घर जाएगी और खाना ना मिले, है मम्मी? ऐसा हो सकता है? चलो भाई चलते हैं। एक सोटी मैं लगाती हूँ पीठ पे, एक मम्मी ने लगा दी है ना। पापा आएंगे डाई लगा के, तब तक मम्मी घोंसला का काम करेगी और मैं सोएगी ना तो बहुत चालाक है। तब मैं थोड़ा बोली तुझे इतने कटरंग बटरंग रहा कम करना इन कटरंग बटरंगों को। तो आधा 1:30 में ना ये पोंगड़ा बना तो कोई मंजूर नहीं वो तो नहीं किए क्योंकि कुछ हूँ ही नहीं। सबसे बड़ी बात होनी बाजार में लोग ज्यादा होने मार्केट से लोग ज्यादा ले रहे हैं और फिर जो है खेतों में मेहनत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए कोई करना नहीं चाह रहा है। वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए पर लिमिट के हिसाब से। ऐसा नहीं कि बहुत सारे कर रहे जैसे मेरे मम्मी ने करके इतने कर रखे। मम्मी तो घुसती है ना पीछे से, मुझे भी घिसना पड़ता मम्मी के साथ। तो करने चाहिए पर इतने नहीं, इतने बड़े बड़े खेत तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। छोटे छोटे खेत हो जाए कोई बात नहीं, जिसमें कि आज गए थोड़ा काम के आगे। इतने बड़े बड़े खेतों में 2-2 बजे तक रहना पड़ रहा है यहाँ, है ना मम्मी? तो वही तो मैं कह रही कम करना। कमी है वो तेरे को लग रहे हैं ज्यादा। नहीं भाई नहीं है। जो ये खेत है ना इतना बड़ा, तो 3 हमारे वहाँ कुनखाल में भी है। फिर इससे बड़ा इतना इससे थोड़ा बड़ा ही होगा पर छोटा नहीं होगा। एक ऊपर है, दो एक ऊपर नहीं है, फिर वो नीचे वाला अलग है, फिर ऊपर अनूर कनूर वाला अलग है। बहुत सारे खेत कर रखे मेरी मम्मी ने सच में। गाय बैल भी इतने रखे हैं ना, गाय बैल भी कितने रखे हैं, कमी नहीं कर रही। ये देखो भाई मेरे हाथ की हालत ना ऐसे हो रखी है ये काम कर करके। मम्मी ने मेरी छलवड़ी का हम लगा दी मम्मी है। तो खा अभी यहाँ पे देखो ताई जी ना बकरी के साथ है और बकरी चरा रही हैं। कैसे हो? बढ़िया। अच्छे ताई के साथ रहता है भैया। और ये वाला ताई के साथ ही रहता है। ये वाला अच्छे हैं, नंगे हैं, भूखे हैं, धूप में तड़पते हैं। बारिश भी आ तो वैसी, धूप भी हुआ तो वैसी, क्या करूं मजबूरी है ना मेरी। हाँ वही तो, बकरी वालों की जिंदगी सच में ऐसी है। बड़े आदमी दिया खणो ख्याल को ठीक नहीं दिया खणो कुछ कर ना ये ना के पीछे रो ना बड़ी। मैंने सुबह ना धूप पे मशीन रखी थी, तो ये वाली भी ख़राब है, ये वाली भी ख़राब है और बस वो वाली सही है जो मैं चलाती हूँ। अब मैं सोच रही थी कि इन दोनों को ना फिर से देखूँगी कि क्या ख़राबी है, क्या सामान चाहिए इसके लिए। तो देखती हूँ थोड़ा देर में। अभी तो खाना ही नहीं खाया क्योंकि पापा जी नहीं आए। जब पापा जी आएंगे तब खाना खाएंगे। और मस्त वाली हवा चल रही है अभी यहाँ पे। जो हमारा पैया का पेड़ है ना, इसकी वजह से यहाँ पे लगातार गर्मियों में हवा चलती रहती है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे ही रखा है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि काट दो, मतलब घर के सामने से ठीक नहीं लग रहा, पर हमने नहीं काटा क्योंकि हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है इस पेड़ की वजह से। शाम की 5:30 बज गई है, तो मैं जा रही हूँ कुनखाल में घास लेने। तो आप बोल रहे होंगे कि डेली डेली घास लेने जा रही है, तो हमारा घर का जो घास था वो ख़त्म हो गया है, तो मैं जा रही हूँ कुनखाल में फिर घास लेने। और मुझे खेत से आकर बहुत थकान भी लग गया है, तो सिर दर्द भी हो गया है, तो जाना तो पड़ेगा, मजबूर है। और रश्मि करे यहाँ पर इन मशीनों का पता नहीं क्या करे, पुराने पूरी मशीन निकाल रखी है यहाँ पर। बोल रही कि मैं लोगों को मशीन का काम सिखा रही हूँ बल। तो जितनी भी मशीन है देखो, पूरे 3 मशीन निकाल रखी है यहाँ पर। तो पूरी मशीन, तो एक उसकी मशीन है, 2 ये पता नहीं खड़ा रहे किसके हैं मेरी है क्या? ये मेरी है ना। हाँ। ये उषा लोगों की थी, इस पे भी बहुत सामान चाहिए। और इस मैंने अपनी मशीन का सामान निकाल के इस पे टेस्ट किया, तो मशीन में कुछ खराबी नहीं है, सामान चाहिए। उस टाइम मैंने पूरा ठीक कर दिया था। और फिर अभी जो पूरा सामान इस पे लगा रखा था वो इस पे लगा दिया है। इस पे थोड़ा दांत की दिक्कत हो रही है।
मतलब दांत क्या हो गए ऋतिक ना उस टाइम इस पे जीन्स सिला ना उसने पता नहीं क्या कर दिया तो दांत मंगाने पड़ेंगे नहीं कौन सी वाली मशीन है पुरानी हमारी? ये वाली वीडियो कॉन वाली तेरी अपनी मशीन कहाँ है सिलाई वाली? उधर सबसे आगे अच्छा, उसको इसको ठीक करी तू? ठीक कर रही ना मैं कि अगर कोई आएगा किसी के पास ना हो या सिलाई की मशीन ना ले पा रहे हो तो हम्म, मैं 2 मशीन ऐसी हो कि जो उनको बैठा सकूं मैं उसमें अच्छा पर है। सामान चाहिए ना इसके लिए अब सामान मंगाना पड़ेगा इन पे ये तो मैंने अपना लगा था पूरा झांपा में ओके ओके ओके, तो मुझे अकेले जाने पड़ेगा ना कुनखाल में? हाँ मैं तो क्या क्या खुशी में होंगे तो मैं अकेले जाऊंगी जब कुनखाल में खुशी घास मत लेने। मार मेरे सामने वैसे तो यार मैंने घास भी निकाला था, हरी घास एक सोटी, पर कोई नहीं। पर कुनखाल में चलते हैं पहले। और रश्मि बोल रही है अपने सिलाई का काम कर रही है, मशीनों को ठीक कर रही है। मैं आज मशीन ठीक करने वाली बन रखी तो चलो चलते हैं। फोन ये आ गई भाई मेरी बाली, देखो ये छोटी बाली इतनी बड़ी हो गई मेरी। सब बेच रहे वो ये कुछ सोने भी नहीं दे रही दिन में ये पानी पीने चले गई भाई यहाँ पर, ये देखो। The next morning. आज ये है दूसरा दिन अभी हम आए हैं दूसरे वाले खेत में टाइम सुबह के 9:30 हो गया है तो आज ना हम जो ये बुआई वाला काम है इसको फाइनल कर देंगे उसके बाद हमारा ना बीज बोने वाला काम कहीं भी नहीं है इसके बाद से तो जो गेहूं काटने वाला काम है ओए आए ना कोणिया तो ये देखो ये खेत है हमने इसमें आधे से ज़्यादा काम भी कर दिया है अब बस ऊपर ऊपर की साइड बचा है तो अभी रिपू हल लगा रहा है और उसके बाद ना आज जल्दी ही घर चले जाएंगे हम मम्मी कूल वगैरह निकालेगी और जो है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है वरना इतनी आफत आ गई है ना इसी खेत में मैं 3 बार आ गई एक बार पहले जो है ये किनारे किनारे किया उसके बाद दोबारा की हल में बीच में किया अब तिवारे की हल में बीज बोया फिर से बीच में पूरी जड़ें वगैरह छान दी हैं और अभी तो पता नहीं कितनी बार और आना पड़ेगा। आज हमारा खेतों का काम ना पूरा हो गया है और मेरा खुशी से ठिकाना नहीं है क्योंकि इन खेतों में ना 1 महीने से हालत ही ख़राब हो गई हाथों की हालत तो देखने लायक नहीं हो रही है और जो है अब पूरा हो गया इसके बाद ना जौ की कटाई होगी साथ में जो गेहूं की कटाई होगी तो 1 महीने बाद होगी क्योंकि अभी तो फसल पक रही है और उसके बाद जो है 1 महीने तक जंगल वगैरह जाते हैं तो कभी काम पूरा नहीं होता पहाड़ों में कभी कुछ लगे रहते हैं साल भर पर ऐसा है कि ये धूल मिट्टी वाला काम ना फ़िलहाल बंद हो गया है अब सीधा जब गुड़ाई होगी तभी मिट्टी में आएंगे ऐसी कुछ बात है तो अब चलते हैं घर के लिए आज ना हमने काम जल्दी ही निपटा दिया 10:30 हो रहा है पर मम्मी ने अभी इस बड़े वाले खेत में आ रखे है इसमें कल थे हम तो यहाँ पे ना मम्मी कूल निकाल रही है पानी डालने के लिए मतलब जो पानी जाएगा ना नहर वो निकाल रही है वरना पूरे खेत में पानी पानी हो जाता है और देखो लोग सब लगे हुए हैं खेतों में काम करने पे शाम की 5 बज गई है तो मैं आ गई अपने सवाड़े में घास निकालने। तो आज जो हमारा काम था, खेत का काम था, वो काम भी ख़त्म हो चुका है आज। और कल हमारा बहुत बड़ा खेत था, तो कल आए हम 2 बजे। आज अब आ गए थे हम 11:30 बजे। तो उसके बाद मैं घर में आई, मैंने गोबर निकाला है, भात बनाया है। रश्मि अपने सिलाई के काम में बिजी हो गई थी और रिपू ने अपने नहाना धोना किया। तो रश्मि बोल रही थी कि मैं कल नहाऊंगी। तो उसके बाद मैं आ गई अपने सवाड़े में घास निकालने। तो मेरे साथ आ रही कि मेरी छोटी सी बकरी भी। तो देखो ये है हमारी बकरी, ये ये भी आ रही मेरे साथ। किचन में घास है सॉल्टी, ये देख लिया। तो ये गाड़ी में घास मी सवाड़ा में बैठी था, एक छोटी सी गाना बनी तलिया सुना। रोटी से लाचार छूं, कपड़ों से लाचार छूं, बुबा जी ने बीए करायूं फिर भी मैं बेकार छूं। रोटी से लाचार छूं, कपड़ों से लाचार छूं, बुबा जी ने बीए करायूं फिर भी मैं बेकार छूं। घर वाली का फैशन देखो, साड़ी माँ साड़ी लांदी स्या, ओटो माँ क्या जानी क्या लांदी, मुख माँ क्रीम पाउडर ची। रोटी से लाचार छो, कपड़ों से लाचार छो,
बुआ जी ने बीए करायो फिर भी मैं बेकार छूं। धन्यवाद।